नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट यानी प्रकाश। तो इससे आज हम टॉप 42 एमसीक्यू करने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण 42 एमसीक्यू। क्लियर है बात? तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा, या फिर स्टेट लेवल की हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। तो वैक्यूम में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी गति होती है आपकी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे ज्यादा गति होती है प्रकाश की। ऑप्शन डी इज करेक्ट, निर्वात में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लाइट इज अ, प्रकाश एक है, क्या है एक? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश एक क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द फिनोमिनन दैट कंफर्म्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज। कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ध्रुवीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है और मुड़ता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, प्रकाश के मुड़ने को। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपवर्तन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अ क्लॉथ अपीयर्स ग्रीन इन व्हाइट लाइट, इन रेड लाइट इट विल अपीयर। एक कपड़ा श्वेत प्रकाश में हरा दिखाई देता है, लाल प्रकाश में वह कैसा दिखेगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल प्रकाश में वो दिखेगा ब्लैक। क्लियर है बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट, काला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसका अनुपात है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पीड इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम। ठीक है, तो स्पीड इन वैक्यूम अनुपात स्पीड इन मीडियम, ये है आपका। ऑप्शन डी इज करेक्ट, निर्वात में गति और माध्यम में गति का अनुपात है ये आपका। क्लियर है बात? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हेन लाइट एंटर्स अ डेंसर मीडियम फ्रॉम अ रेयर मीडियम इट्स स्पीड। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, इसकी गति क्या होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इसकी गति क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जब भी वो किस में जाता है? डेंसर मीडियम में जाता है, रेयर मीडियम से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच क्वांटिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज इन ऑन रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के समय प्रकाश की कौन सी राशि नहीं बदलती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आवृत्ति। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डायप्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पावर ऑफ अ लेंस P इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ F इन मीटर एज। तो लेंस की शक्ति जो P होती है वो फोकस दूरी F से मीटर में जो मीटर है के बीच क्या संबंध है उसका? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, P इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज।
समतल दर्पण की फोकस दूरी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका जो फोकल लेंथ है एक प्लेन मिरर की वह इनफाइनाइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अनंत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर? समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की विशेषताएं क्या होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आभासी, सीधी, समान आकार और पार्श्व रूप से उल्टी। तो ये क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है एक इमेज की जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज? गोलाकार दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर का संबंध बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, आर इक्वल्स टू 2f, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जो रेडियस है वो किसके इक्वल होती है? 2f। 2f का मतलब क्या? फोकल लेंथ। f का मतलब फोकल लेंथ, 2 गुना फोकल लेंथ के इक्वल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आ कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जिंग मिरर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अभिसारी दर्पण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स? वाहन की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, अवतल दर्पण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? वाहनों में पिछली दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इमेज विच इज? उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार की छवि बनाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, आभासी, सीधी और छोटी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म? अवतल दर्पण बना सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों प्रकार की छवि बना सकता है। ठीक है, रियल और वर्चुअल दोनों, कॉनकेव मिरर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ? दंत चिकित्सक दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता हो, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अवतल दर्पण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। आ मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड ऑफ? आवर्धक लेंस किससे बना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तल लेंस से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। आ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इमेज विच इज? अवतल लेंस सदैव किस प्रकार की छवि बनाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, आभासी, सीधी और छोटी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। आ लेंस विद पॉजिटिव फोकल लेंथ इज? धनात्मक फोकस दूरी वाला लेंस कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस? मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव लेंस प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अवतल लेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस? हाइपरमेट्रोपिया
दूरदृष्टि दोष सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तल लेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इन एसआई सिस्टम, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है वो कहलाता है डिस्पर्जन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इन अ प्रिज्म विच कलर डेविएट्स द लीस्ट, प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रेड कलर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाल रंग। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इन अ प्रिज्म विच कलर डेविएट्स द मोस्ट, प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉयलेट, बैंगनी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, आकाश का नीला रंग किस कारण से है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश का पृथक्करण। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर टिंडल इफेक्ट इज, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग की वजह से, विकिरण की वजह से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस की इकाई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दूरी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सी वस्तु प्रकाशमान है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कैंडल। कैंडल को जब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तब क्या होती है? प्रकाशमान होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोमबत्ती। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी इज, जब अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी जाती है तो छवि है कैसी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड बनती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आभासी, सीधी और बड़ी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर द इमेज इज, जब उत्तल लेंस में वस्तु फोकस और केंद्र के बीच रखी जाए छवि होगी कैसी होगी? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर छवि होगी आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आभासी, सीधी और बड़ी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर रियर व्यू मिरर, पिछली दृश्य दर्पण के लिए यह सही समायोजन कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स मिरर वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट, उत्तल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। इन विच केस विल अ कॉनकेव मिरर फॉर्म इमेज एट इंफिनिटी, किस स्थिति में अवतल दर्पण छवि को अनंत पर बनाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट एट फोकस, जब वस्तु क्या हो? फोकस पर हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य वर्ण क्रम में किस रंग की तरंग दैर्ध्य
सबसे अधिक होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रेड कलर की, लाल रंग की, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम? दृश्य वर्णक्रम में किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉयलेट, बैंगनी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। द इमेज फाउंड ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आईज, मानव आंख की रेटिना पर बनी छवि कैसी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, अपारदर्शी वस्तु का रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कलर इट रिफ्लेक्ट्स, जो रंग वह परावर्तित करती है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे 42 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए लाइट टॉपिक से, प्रकाश टॉपिक से। क्लियर बात? उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना आपके 42 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, और किसी का क्वेश्चन ज्यादा ठीक नहीं है उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत को और बढ़ाना है बस, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है अपनी। बात करें पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स की, तो टेलीग्राम को फॉलो कर लो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन, यही लोगो मिलेगा आपको, या फिर इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट करके। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सेम है जीके से सिलेक्शन। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी नई वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो क्या करना, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप शेयर करते हो तो आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनकी मदद करते हो, मैं नहीं करता, क्योंकि शेयर का बटन आप लोगों के पास, और आपके दोस्तों को आप लोग ही जानते हो, मैं नहीं जानता, मैं उनके पास नहीं भेज सकता वीडियो को। तो फटाफट से उनके पास वीडियो को भेज दो, शेयर कर दो। क्लियर बात? जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बना उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।